आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। न्यूज़ बीट्स के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे देश की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। निकाय चुनाव को लेकर मुरादाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बोले, मुरादाबाद आज देश के लिए एक्सपोर्ट का एक हब बन चुका है। सांसद डॉक्टर एसटी हसन के नाम से फर्जी पोस्ट हुआ वायरल। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने आरोपी के खिलाफ थाना सिविल लाइन में दी तहरीर। नगर निकाय चुनाव को लेकर सीतापुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बोले, सपा सरकार में गुंडे माफियाओं का राज था, भाजपा सरकार में गुंडे माफियाओं का हुआ सफाया। और कानपुर देहात जिले के रानिया क्षेत्र में ट्रक और ऑटो में हुई जोरदार भिड़ंत। एक शख्स की हुई मौत, जबकि आधा दर्जन लोग हुए घायल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबर से। निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुरादाबाद आज देश का एक्सपोर्ट का एक हब बन चुका है। आज पीतल नगरी स्मार्ट सिटी बन गई है। पहले पीतल नगरी थी, यहां पीतल का बड़ा कारोबार होता रहा है, लेकिन वो बंदी की कगार पर था। आज पीतल नगरी फिर से अपने पुराने वैभव को प्राप्त कर चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर को जो अद्भुत कलाकृति भेंट की, वो मुरादाबाद की ही बनी हुई थी। एक साथ कई उपाधियां मुरादाबाद के साथ जुड़ चुकी है। पहले पीतल नगरी थी, लेकिन वह बंदी की कगार पर था। अपने पुरातन वैभव को पुनर्स्थापित करते हुए आज पीतल नगरी फिर से अपने पुरातन वैभव को प्राप्त कर चुका है। पीतल नगरी आज देश के एक्सपोर्ट का एक हब बन चुका है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, आज ये पीतल नगरी स्मार्ट सिटी बन गई है। स्मार्ट सिटी। और जौनपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ का जिले के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। जनसभा में 1 घंटे देरी से पहुंचने के बाद भी जनता का उत्साह देख सीएम ने सभी का आभार व्यक्त किया। मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जौनपुर की सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों में उतारे गए भाजपा के प्रत्याशियों को जीत का आशीर्वाद दीजिए, जिससे सरकार की योजनाओं का लाभ इनके लोगों के जरिए आप लोगों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि जौनपुर की पहचान को बुआ और बबुआ की पार्टी ने बदनाम कर दिया था, इमरती की मिठास को गायब कर दिया था, युवाओं को तमंचे थमा दिए थे। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। जौनपुर की पहचान भाई बहन की पार्टी ने, बुआ और बबुआ की पार्टी ने बर्बाद करके जौनपुर के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। जिन युवाओं को स्कूल होना चाहिए था, उनके हाथों में तमंचे पकड़वाने के कार्य करवा दिए थे। इमरती की मिठास को कड़वाहट में बदलने का कार्य कर दिया था। और केवल गोमती का ही जल प्रदूषित नहीं किया, यहां की इत्र की खुशबू को भी बदबू में बदलने का कार्य करने वाले लोग विकास की सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते थे। उन लोगों ने विकास नहीं, उत्तर प्रदेश को पहचान के संकट के एक भयंकर दौर से गुजारा है। और जैसे जैसे निकाय चुनाव के प्रथम चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दी है। इसी क्रम में लखीमपुर खीरी जिले के निघासन कस्बे में स्थित उषा इवेंट गार्डन में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जोरदार स्वागत किया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। वहीं सपा पर भी जमकर निशाना साधा। लोकतंत्र में कितना सजग है। हमारा भाई भले ही किसानी करता है, लेकिन उसको पता है कि कुछ लोग आएंगे गड़बड़ करने के लिए। गड़बड़ नहीं होने देना है।
पता है ये गुंडवन का नकेल कौन डाली से है? गुंडवन का नकेल कौन डाला है? योगी जी। अब पता है यही निघासन लखीमपुर खीरी में एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भर के चलत रहे कि नहीं बताओ? चलत रहे। अभी नगर पालिका परिषद में नगर पंचायत में बीजेपी जीत रही है। हमने पूरी तरह से भ्रमण करके पूरे प्रदेश में देखा, कमल का फूल खिल रहा है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की कार्यों की सभी लोग सराहना कर रहे हैं। और मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन के नाम से फर्जी पोस्ट वायरल करने का मामला सामने आया है, जहां सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने आरोपी के खिलाफ थाना सिविल लाइन में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। डॉक्टर एसटी हसन द्वारा दी गई तहरीर के मुताबिक आरोपी आकाशदीप नाम का युवक बीजेपी के मुरादाबाद आईटी सेल का पूर्व महानगर संयोजक है। आकाशदीप के खिलाफ सपा सांसद ने जिस लिखित तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें से बीजेपी के युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अभिषेक चौबे की फेसबुक वॉल से ये बात शेयर की गई है। साल 2019 की ये पोस्ट है। शेयर पोस्ट में ये बताने की कोशिश की गई है कि सपा सांसद द्वारा समाजवादी पार्टी को मानवता का कातिल बताते हुए आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। फेक पंफलेट मेरे नाम से बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। सोशल मीडिया में उस पंफलेट में दिखाने की कोशिश की गई कि जैसे समाजवादी पार्टी से मैं नाराज़ हूँ या समाजवादी पार्टी बहुत ख़राब पार्टी है। मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई, समाजवादी पार्टी की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई और बिल्कुल फेक पंफलेट है। और मेरे ख्याल से तो मुझे ऐसा लगता है ये उस वक्त का जब मैं चुनाव लड़ रहा था। आज इसे वायरल करके इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, सोशल मीडिया का मिसयूज़ कर रहे हैं। इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की मैं उम्मीद करता हूँ। ये बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सीतापुर शहर के गेस्ट हाउस में नगर पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी नेहा अवस्थी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में गुंडे माफियाओं का राज था, जमीनों पर अवैध कब्जे होते थे, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में गुंडे माफियाओं का सफाया हो गया है। अब ये डबल इंजन से काम नहीं चलेगा, अब ट्रिपल इंजन की सरकार है। नगर पालिका में सरकार चाहिए और नगर पालिका में सरकार बनाने की ताकत आपके अंदर है। आप तो हमारी की तरह शक्तिशाली हो गई। खाता नहीं खुलने दिया विरोधियों का। सीतापुर की विधानसभा में जब 400 सीट जीतने के सपने देख रहे थे, उस सपा की साइकिल को पंचर में भ्रष्ट कर देने का काम किया था। और इस समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी याद है 2017 के पहले भूल गए। अब कोई गुंडागर्दी करता है क्या? और पुरी से नई दिल्ली जा रही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में बम होने की सूचना पर यात्रियों की जान अटक गई थी। ट्रेन रोककर 4 घंटे 20 मिनट तक सघन जांच की गई, जिसके बाद 10:10 पर ट्रेन गंतव्य को रवाना की गई। इस दौरान पूरे स्टेशन परिसर को सील कर दिया गया। जीआरपी, आरपीएफ और बम निरोधक दस्ता के साथ चुनार स्टेशन पर अग्निशमन विभाग और एम्बुलेंस के साथ साथ रेलवे अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में किसी व्यक्ति के द्वारा बम रखे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को चुनार रेलवे स्टेशन पर खड़ा कराकर उसमें 2 बीडीएस की टीमों को बुला करके एएस चेक के द्वारा भी और 2 बीडीएस की टीमों के द्वारा उसको चेक कराया जा रहा है। अभी तक कुल 6 बोगियाँ चेक की गई हैं, जिसमें कोई संदिग्ध पदार्थ नहीं मिला है। जब संपूर्ण कार्रवाई हो जाएगी तो ट्रेन को रवाना किया जाएगा। अभी तक किसी ऐसी संदिग्ध पदार्थ का पाया। और स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बरेली पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इसी क्रम में डीएम शिवाकांत द्विवेदी और एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बरेली के बहेड़ी नगर पालिका क्षेत्र का दौरा कर रामलीला मैदान, कन्या इंटर कॉलेज, सरोजिनी नायडू स्कूल, एमजीएम इंटर कॉलेज सहित बनाए गए सभी पोलिंग स्टेशनों का निरीक्षण किया। पर्यटन और खेलकूद को बढ़ावा देने के मकसद से पीली डैम पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तरीय जल क्रीड़ा प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी बिजनौर ने
अधीनस्थों के साथ निरीक्षण कर शीघ्र ही तैयारियों पूरी करने का निर्देश दिया। दरअसल जनपद बिजनौर के कस्बा रेहड़ और उत्तर पूर्व दिशा में स्थित पीली डैम पर आगामी 7 मई से लेकर 9 मई तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वाटर स्पोर्ट्स से जुड़ी अनेक गतिविधियां शामिल रहेंगी। इसी के दृष्टिगत पीली डैम पर युद्ध स्तर पर तटबंधों की साफ सफाई, मार्गों की मरम्मत और तटबंधों की मरम्मत, चौड़ीकरण, पार्किंग और का कार्य चल रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम लोग जो हमारे पास जो यहाँ प्राकृतिक संसाधन है उनको लोगों तक पहुँचाने के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य को लोगों तक देखने के लिए और जो हमारे खिलाड़ी हैं उनकी प्रतिभाओं को बेहतर करने के लिए हम लोग यहाँ लगातार काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, जो निर्देश है, उसके अंतर्गत बिजनौर को पर्यटन और खेल के क्षेत्र में स्थापित करने का हमारा प्रयास है। उसी को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं, प्रयास कर रहे हैं बेहतर चीज़। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम लोग। और उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर के कल्याणपुर के एक निजी अस्पताल में बगैर डॉक्टर के नर्सों ने महिला की डिलीवरी करा दी। इसमें महिला की हालत बिगड़ गई और यूट्रस फट जाने के कारण दम तोड़ दिया। परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर शव रखकर जमकर हंगामा काटा। परिजनों का कहना है कि बगैर डॉक्टर के अस्पताल प्रबंधन ने डिलीवरी कराई है, इससे महिला ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने कल्याणपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने को लेकर तहरीर दी है। इसके बाद में उनको क्या सिस्टर को पता नहीं था और बच्चेदानी फट गई, ब्लीडिंग अधिक हो गई। इसके बाद में अधिक हो गई, कोई डॉक्टर कोई नहीं आया। अब आप लोगों को क्या कहना, क्या मांग मेरी यही है कि अस्पताल पे कार्रवाई हो, तो ये मतलब डॉक्टर नहीं बुलाते हैं पेशेंट को। और उत्तर प्रदेश के जिला बांदा में नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ने लगी है, जिसमें आज बांदा जनपद के बबेरू नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए सपा प्रत्याशी सूर्यपाल सिंह यादव के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन सपा जिलाध्यक्ष और पूर्व प्रदेश सचिव डॉक्टर राम अवतार शिवहरे के द्वारा फीता काटकर किया गया। वहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा भी सपा प्रत्याशी के कार्यालय उद्घाटन पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया गया। साथ ही सभी पदाधिकारियों ने बैठक कर रणनीति बनाई। हमारे मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों से प्रभावित करके और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और कुशासन से तंग आकर के उन सबने ये मन बना लिया है कि आज अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है और इसलिए वो एकत्रित करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का सहयोग कर रहे हैं। और वो ही नहीं, यहाँ की जनता सहयोग कर रही है। पूर्व में भी हम यहाँ से विधायक हमारे हैं, समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं और सारे लोग सहयोग करके समाजवादी पार्टी के चेयरमैन को जिताने का काम किया। और उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में नगर पंचायत अगवानपुर से AIMIM ने जमशेद को चेयरमैन पद प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद से ही क्षेत्रवासियों और जनता में खुशी की लहर है। और पूर्व ग्राम प्रधान शादाब चौधरी ने MIM के चेयरमैन के प्रत्याशी जमशेद को अपने समर्थकों के साथ समर्थन दिया है। MIM जिला कमेटी सेक्रेटरी खालिद खान ने बताया कि लगातार MIM उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि हमें जनता का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है और अगवानपुर के चेयरमैन पद प्रत्याशी जमशेद को शादाब चौधरी ने भारी समर्थकों के साथ चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगवानपुर के अंदर अगर कोई आदमी इस पद के लिए लायक है तो वो जमशेद खान है, क्योंकि जमशेद खान जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है और सभी के सुख दुख में काम भी आता है। गरीब और असहाय लोगों की मदद करने के लिए हमेशा 24 घंटे तत्पर रहता है और माशाल्लाह मजहबी भी है, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है और हर मजहब के लिए शाना बशाना खड़ा होकर लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है।
कानपुर देहात जिले के रानिया क्षेत्र के नो एंट्री जोन में ट्रक और ऑटो की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे में घायल लोगों को आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने रोड जाम कर दिया और पुलिस से नोकझोंक की। मौके पर पहुंचे कानपुर देहात के अपर पुलिस अधीक्षक और भारी पुलिस बल ने मामले को शांत कराया। और उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी के खुटार पूरनपुर मार्ग पर रविवार देर रात दो कारों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में बालक समेत लखीमपुर खीरी के 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि शाहजहांपुर के खुटार में गोमती उद्यम स्थल से दर्शन कर लौट रहे जनपद लखीमपुर के पलिया कस्बे के लोगों की कार की एक दूसरे से आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर है। पुलिस लखीमपुर खीरी जिले के पलिया थाना क्षेत्र निवासी भगवान दास गुप्ता स्वजन के साथ रविवार रात 9:30 बजे के करीब से पीलीभीत के मधुटांडा से वापस आ रहे थे। गोमती जी गए थे और वहाँ रिश्तेदार मधुटांडा में फिर वापिस आ रहे थे। ये पता नहीं ये केजरी कहाँ पर है। हाँ रोड पर उधर से आया, मुझे और ज्यादा नहीं। अच्छा, कारण क्या रहा? और उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव आते ही सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। इसी बीच जन अधिकार पार्टी से महोबा नगर पालिका प्रत्याशी रेणु चौरसिया से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। रेणु चौरसिया ने जानकारी देते हुए बताया कि जनता का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त हो रहा है। उन्होंने जन अधिकार पार्टी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया और नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद भयमुक्त और भूख मुक्त और भ्रष्टाचार से निजात दिलाने की बात कही। सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी मैदान पर उतार दिए हैं। इसमें हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है महोबा नगर पालिका से जन अधिकार पार्टी प्रत्याशी हैं रेणु चौरसिया जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। जन अधिकार पार्टी ने आपको टिकट दिया, इस बारे में क्या कहना? जन अधिकार पार्टी वालों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और श्री बाबू सिंह जी कुशवाहा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जन अधिकार पार्टी से, उन्होंने हमें प्रत्याशी अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी पद दिया है, टिकट दिया है। आप जन समर्थन के लिए निकल रहे हैं, आपको कैसा जन समर्थन मिल रहा है? अभी तक हमें बहुत अच्छा जन समर्थन मिला है और हम आशा करते हैं कि नगरवासियों जैसा हमारे नगरवासी हमारा समर्थन कर रहे हैं, हम उनके लिए वैसे ही प्रयासरत रहेंगे। और सीतापुर जिले की खैराबाद नगर पालिका अध्यक्ष पद से भाजपा प्रत्याशी बेबी गुप्ता के पति अभिषेक गुप्ता उर्फ बबलू ने कई नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें सभी वर्गों का सहयोग मिल रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। आप सभी सहयोग से बेबी गुप्ता नगर पालिका अध्यक्ष बनेंगी तो निश्चित खैराबाद का विकास होगा और ऐतिहासिक कार्य किए जाएंगे। हम खाली आप लोगों से ये जानना चाहते हैं कि ये जो बरगला के वोट लेके चेयरमैन बन जाते हैं, आप कभी ये नहीं सोचते कि आपका और आपके बच्चों का भविष्य क्या बना रखा है इन लोगों ने। आज आप खैराबाद की स्थिति देखिए, 50 साल पीछे भेज दिया इन लोगों ने। और टीएमटी लखनऊ द्वारा टैलेंट चैंप परीक्षा का आयोजन सीतापुर के फातिमा मॉन्टेसरी जूनियर हाई स्कूल शेखसराय में किया गया। इस परीक्षा में सीतापुर, महमूदाबाद, लखीमपुर, शाहजहांपुर, कुतुबनगर, खैराबाद सहित 105 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। पीएमटी का ये परीक्षा कराने का उद्देश्य बच्चों में क्षमता और सीखने की पराकाष्ठा को आंकना है। इनके द्वारा बच्चों को स्कॉलरशिप और काउंसलिंग की सुविधा प्रदान करना है। और राजस्थान के 50 पुलिसकर्मियों को 9 माह का आईटी सिक्योरिटी का ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्स कराने की शुरुआत आज से हो गई है। पुलिस मुख्यालय में हुए आज एक विशेष कार्यक्रम के दौरान डीजीपी राजस्थान में सभी 50 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के लिए इसकी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कार्यक्रम में सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आलोक त्रिपाठी, डीजी साइबर अपराध और सुरक्षा डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा मौजूद रहे। और जयपुर जिले की विश्वकर्मा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 245 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। आरोपी गांजे की छोटी छोटी पारदर्शी प्लास्टिक की थैलियों में
पुड़िया बनाकर विश्वकर्मा थाना इलाके में काम करने वाले मजदूरों को सप्लाई करता था। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। और दौलतपुरा थाना क्षेत्र के अजमेर दिल्ली इस हाईवे स्थित दौलतपुरा टोल प्लाजा के पास दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहे एक कंटेनर अनियंत्रित होकर हाईवे की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिर गया। कंटेनर ने बिजली के ट्रांसफार्मर को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बिजली के खंभे और तार टूट गए और ट्रांसफार्मर भी नीचे गिर गया। कंटेनर एक जमीन की चारदीवारी तोड़ते हुए पलट गया। हादसे में चालक को मामूली चोटें आई हैं। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव को लेकर मुरादाबाद पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बोले, मुरादाबाद आज देश के एक्सपोर्ट का एक हब बन चुका है। मुरादाबाद से सांसद डॉक्टर एसटी हसन के नाम से फर्जी पोस्ट हुआ वायरल। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने आरोपी के खिलाफ थाना सिविल लाइन में दी तहरीर। नगर निकाय चुनाव को लेकर सीतापुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बोले, सपा सरकार में गुंडे माफियाओं का राज था, भाजपा सरकार में गुंडे माफियाओं का हुआ सफाया। और कानपुर देहात जिला के रानिया क्षेत्र में ट्रक और ऑटो में हुई जोरदार भिड़ंत। एक शख्स की हुई दर्दनाक मौत, जबकि आधा दर्जन लोग हुए घायल। और बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।